अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो है बहुत ही आसान और सादा सी 2 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि आफ्टर प्रेगनेंसी खवातीन को बहुत ज्यादा मसला हो जाता है क्योंकि बॉडी पे स्वेलिंग हो जाती है, पेट लटक जाता है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कमर दर्द के मसाइल होने लगते हैं और इसके अलावा मैदे का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। मैदे का निज़ाम डिस्टर्ब होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन के मसाइल होने लगते हैं। अगर इस तरह के तमाम मसाइल से आप बचे रहना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि फौरी तौर पे आपकी जो बॉडी की स्वेलिंग है वो भी कम हो जाए और आपका जिस्म जो है नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल आ जाए और आपका पेट जो है वो भी ना लटके, तो ऐसी कंडीशन में क्या इस्तेमाल किया जाए जो बिल्कुल सेफ हो, किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स ना हो। तो आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक कहवा बनाने का तरीका बताऊंगी जिसमें आपने तकरीबन 1.25 कप के करीब पानी लेना है। 1.25 कप के करीब आपने पानी लिया तो इसके अंदर सबसे पहले आपने जिस चीज का इस्तेमाल करना है वो है अस्कंद। अस्कंद ये एक नॉर्मल सी बूटी है और ये किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये इस तरह की आपको पंसार स्टोर से मिलेगी। इसको आपने फाइन पाउडर की शक्ल में खुद बनाना होता है। 1.25 कप पानी आपने लिया, आधा तकरीबन 1 चाय का चम्मच आप इस पाउडर का डालें और इस पाउडर का आप इसके अंदर डाल दें। ये आपकी कमर दर्द के मसाइल को हल करेगा, आपकी बॉडीज में जो पेन होता है इसको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा हमें इसके अंदर ऐड करना होता है मक्कू दाना, वो भी 1 चाय का चम्मच डालेंगे और नंबर 3 पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे तुहमे कासनी। 3 चीजों का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे और तीनों चीजों को ऐड करने के बाद इसको हमें अच्छे से कुक करना है कि पानी तकरीबन जो है 1.25 कप के करीब आपके पास रह जाए। उसके बाद आप इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कहवे का इस्तेमाल जो होता है बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने इसको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना होता है। अगर खाली पेट आपको इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो फिर आप इसको उस टाइम में इस्तेमाल करें जब आपका पेट खाली हो। नाश्ता किए हुए आपको 11 से 12 बजे के करीब आप कर लें इसको। नाश्ता किए हुए 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, ये लंच किए हुए 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, तो उस टाइम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत सारे मसाइल से बचा के रखेगा। इसके अलावा अगर आप को कहवा इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है तो आप मजीद 2 चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें एक है चुरक्का और नंबर 2 है शरबत बजूरी। दोनों को अगर आप इस्तेमाल करती हैं, ये आज मैं आपको ये टोटका नहीं बता रही, ये टिप नहीं बता रही, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा है खवातीन के लिए। और इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि 1 कप आपने पानी लेना है, 1 कप आपने सादा पानी लिया, उसके बाद 1/2 कप के करीब इसमें आपने चुरक्का ऐड कर देना होता है। 1/2 कप के करीब आप इसमें चुरक्का ऐड करें और इसके बाद आप 3 से 4 खाने के चम्मच आपने शरबत बजूरी का इस्तेमाल करना होता है और इस तरीके से आपका पानी तैयार हो जाता है। आजकल जैसे कि सर्दी का सीजन है तो इस पानी को आप थोड़ा सा गर्म कर लें, थोड़ा सा आप इसको नीम गर्म कर लें ताकि पीने में आसानी हो। इस पानी का इस्तेमाल आपने दिन में 2 दफा करना होता है। अभी ये एक टाइम के लिए बनाने का तरीका मैंने बताया। नाश्ता आपने किया, नाश्ता करने से तकरीबन 1 घंटे के बाद आप इस पानी का इस्तेमाल कर लें और इसी तरह रात को आपने खाना खाया, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप इस पानी का इस्तेमाल कर लें। ट्रस्ट में आपका पेट नहीं बढ़ेगा, आपको जो आपकी कमर दर्द होती है, बच्चे को फीड करवाना होता है, दूध के मसला हो जाता है, इन तमाम मसाइल से आप जो है वो बच जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपको दोनों चीजों को अगर आप इकट्ठे इस्तेमाल करती हैं, अरक का भी इस्तेमाल करती हैं, साथ में कहवे का इस्तेमाल करती हैं, तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ खवातीन को कहवा पीना मुश्किल काम लगता है, तो कहवा अगर आप नहीं पी सकती तो ये दोनों चीजों का इस्तेमाल आप जरूर करें, जिसमें चुरक्का और शरबत बजूरी है, जिसका तरीका इस्तेमाल मैंने आपको बताया है कि आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। 1 कप आपने पानी लेना है, 1/2 कप इसमें आपने चुरक्का ऐड करना है, उसके बाद 4 खाने के चम्मच आप शरबत बजूरी इसका इस्तेमाल करें। दिन में 2 दफा आपने इसका इस्तेमाल करना होता है, सुबह नाश्ता करके 1 घंटे के बाद और रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करती हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ता, आपका पेट जो लटक जाता है उस तरह के मसाइल नहीं होते, कमर दर्द के मसाइल नहीं होते और आपके बच्चे का जो आपको फीड करवाना होता है तो दूध के मसाइल हो जाते हैं, ऐसे मसाइल आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा ये आपको फिट रखेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन के मसाइल को नहीं होने देगा। और अगर बहुत सारी खवातीन जो कि इनका इस्तेमाल कर चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि बाकी खवातीन तक भी ये नॉलेज जा सके कि इनके मजीद क्या बेनिफिट्स हैं। तो ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।